फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसमें हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे ना। सीरीज में नेक्स्ट है आपने अभी क्या कर लिया, नंबर सीरीज को पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अल्फाबेट सीरीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला श्रृंखला। ठीक, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ये अल्फाबेट सीरीज है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या आया होगा, इसमें अल्फाबेट को यूज किया जाएगा। ठीक, तो जैसे आपने नंबर सिस्टम को पढ़ा तो ऐसे ही आपको अल्फाबेट ही पढ़ना, लेकिन आपको अल्फाबेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कौन से नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। तो पहले हमें A to Z तो पता ही होना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो पहले हम A से Z तक लिखते हैं। ठीक, लेकिन उसको भी लिखने का एक क्रम होगा। आप ध्यान दीजिएगा मैं कैसे लिख रही हूँ। देखिए, ए के बाद B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। इस इतने को आपको एक ही लाइन में लिखना है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इसका अपोजिट करेंगी तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको इतने लेटर को आपको क्या करना है, केवल एक ही लाइन में लिखना है। ठीक, उसके बाद एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा ना। तो एन हम यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, मतलब एन को हम फिर से ए के नीचे से नहीं लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, एम के नीचे से लिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसलिए आपको ट्रिक सीखना है कि चीज़ें, क्योंकि ये आप इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको अपोजिट लेटर याद करने में आसानी हो जाएगी सबसे पहली बात। ठीक है, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक, एम के बाद क्या हो जाएगा, एन। एन हम कहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे से लिखेंगे एन। फिर एल के नीचे एम, एन, ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर, आई के नीचे आर, एच के नीचे एस, जी के नीचे टी, एफ के नीचे यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। ठीक, इससे आपको क्या होगा कि आपको अपोजिट लेटर याद रहेगा कि किसके नीचे क्या था। ठीक, वैसे ये याद तो नहीं हो पाता, तो याद करने के लिए भी हम एक ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। जब इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल करने में जब सॉल्व करेंगे तो आप इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ठीक, देखिए, ए एक नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। ठीक, 8 नंबर पे इसको अभी से देख लेते। देखिए, जब मैंने जी इसको ऐसे लिखा है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि इसी में आपको 7 छुपा हुआ सा लग रहा है ना। तो हम इससे याद करेंगे कि जी का पोजीशन कौन सा होता है, 7 होता है। ठीक है बेटा, ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है। ठीक, और एच आपको दिख रहा है, जब आप LED लाइट देखते हैं तो उसमें जब 8 बना होता है ना, तो इसको अगर हम ऐसे और ऐसे मिला दें तो आपको एच किस तरह का दिख रहा है, 8 जैसा दिख रहा है ना। अगर हम इसको इस लाइन और इस लाइन को मिला दिए तो ये हमें किस जैसा दिख रहा है, देखिए देखिए, ये पूरा 8 जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, 8, इसके बाद 9, 9 के बाद 10। तो कुछ हम लेटर को उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कि उनकी बनावट क्या था, जैसे G7 और H8, इसको ये याद करने का यही तरीका है। ठीक है, के, फिर के क्या हो गया, 11, L 12, M क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक, M का प्लेस क्या हो गया, 13। ठीक है,
फिर N 14, O 15, Q 16, P 16 हो गया, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, 24, 25 and last one is 26. ठीक है बेटा। तो ये कुछ तरीके हैं आपको याद करने के लिए। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये तो अभी हमने देख लिया कि किसके अपोजिट क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन हम लोग अभी इसके अपोजिट को देखेंगे भी। ठीक, तो ए से एम तक होता है आपका एक अर्धांश होता है, मतलब हाफ। जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अर्धांश से लेकर के भी पूछा जाता है कि अल्फाबेट में कितने कितने का अर्धांश होता है। ए से एम तक ये क्या होता है, एक अर्धांश होता है। फिर एन से जेड तक आपका दूसरा अर्धांश होता है। ठीक, तो आप अभी हम लोग सवाल में भी देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद पहले हमने इसकी नंबरिंग पढ़ ली और ये किस पोजीशन पे आएंगे उसके नीचे हमने देख लिया। ए के नीचे आपका क्या होगा, अगर अब हम इसके अपोजिट की बात करें तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के नीचे कौन है, जेड है ना, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। बी के नीचे क्या है, वाई है, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई हो गया। सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको याद करने के अभी तरीके को भी देखेंगे। तो थोड़ा सा आपको रिवीजन पे भी ध्यान देना है। आपका रिवीजन रहेगा तो आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ाबेट ऑर्डर को सीखने के लिए आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो एफ का अपोजिट यू हो गया, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, टी का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसके पोजीशन को याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लें। एक आपको याद रखना है, एक याद करने का तरीका, एक हमें याद रखना है क्या, इजोटी, इजोटी। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है जब हम इजोटी को याद कर लेते हैं। ई जो, जे ओ जो, फिर टी और वाई, ई जो टी। ठीक, इनके पोजीशन क्या क्या होंगे इजोटी के, ई का होगा पोजीशन 5, जे का पोजीशन होगा 10, ओ का पोजीशन 15, टी का 20 और वाई का क्या हो जाएगा 25। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कितने का अंतराल है, 5-5 का ना, ये 5-5 के अंतराल पे है। ठीक, तो कई लेटर तो आपको ये 5 लेटर आपको यहीं से याद होगा कि ई जोटी में 5-5 का पोजीशन है, तो ई 5 पे हो गया, जे 10 पे हो गया, ओ 15 पे हो गया, टी 20 पे हो गया और वाई 25 पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सब पे आपको 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, एक ये तरीका हुआ सबसे पहला रूल, ये आपको मिल गया पहला रूल। उसके बाद आप अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही कि कौन किस पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रूल हम देखेंगे अपोजिट लेटर को याद करने का ट्रिक। ठीक, अभी तो हमने पोजीशन याद करने का, अब हम अपोजिट लेटर को याद करने का ट्रिक देखेंगे। अपोजिट लेटर, ट्रिक। ठीक, तो अभी मैं बस आपको अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए ए के साथ तो जेड, ए से जेड तक होता है, तो ए से जेड के लिए तो आपको कुछ सोचना नहीं है। ए फर्स्ट लेटर है और जेड लास्ट लेटर है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, सीधा सीधा जेड, ए टू जेड बोलते हैं ना। अगर आपको याद ही करना है तो आप शॉर्ट में क्या याद सकते हैं, ए टू जेड कह सकते हैं। ए टू जेड मतलब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्या आता है, बाई। प्रीपोजिशन में बाई शब्द यूज होता है ना, तो हम उसको किससे याद कर लेंगे, बी का अपोजिट बाई। बी का अपोजिट वाई होता है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बी वाई बाई। बाई मीन्स के द्वारा प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है ना। नेक्स्ट हम याद कर लेंगे इसको सिक्स की तरह। सिक्स में हालांकि सिक्स को हम क्या लिखते हैं, SIX लिखते हैं ना, तो हम अपने बस समझने के लिए क्या लिखेंगे, CX 6। ठीक है, 6 से याद करेंगे, CX 6। ठीक है, 6 जैसे हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे SIC बोलते हैं, SIC फिर X लिखते हैं ना 6। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उसको SI को हम क्या कंसीडर करेंगे, C कंसीडर करेंगे। ठीक, SI को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, C, तो CX 6 हो गया। ठीक, ये याद करने का बेटा तरीका है, और बाकी तो आपको रिवीजन जितना करेंगे तो ऐसे ही आपको लेटर याद होंगे, लेकिन फिर भी जब हमें ट्रिक मिल जाती है तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, डी। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। तो इसको हम किससे याद कर लेंगे, ड्यू से, DEW। ड्यू से याद करेंगे तो आगे का डी, लास्ट का डब्लू, तो हो गया ड्यू। ठीक, ये तो मेरा अपना तरीका है याद करने का, क्योंकि अपोजिट लेटर ज़्यादातर आपको याद नहीं रहते, मुझे भी नहीं याद रहते थे, तो इसलिए आपको जो चीज़ें नहीं याद रहती हैं, अगर उसको किसी ट्रिक से हम देख लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ई का अपोजिट क्या होगा, इसको हम क्या किससे याद करेंगे, इवनिंग से। ठीक, इवनिंग से जब याद करेंगे, ई के बाद हमारा क्या आता है, इवनिंग की स्पेलिंग EVENING होता है ना, तो ई से ई, फिर इवनिंग, ई और वी, केवल हम इसका क्या किए, 2 लेटर ले लिए ना, बन गया इवनिंग। ठीक, उसके बाद एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। अब इसको हम याद करेंगे किससे, उफ से। उफ, कितनी गर्मी है ना, बोलते हैं ना उसी से हम याद कर लेंगे, उफ। उफ, यू और एफ, उफ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जी और टी। तो इसको किससे याद करेंगे, GT रोड। GT ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड बोलते हैं ना, GT रोड से हमेशा याद रहेगा, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। उसके बाद HS से हम H का अपोजिट S है, किसके याद रखेंगे, हनी सिंह से। हनी सिंह से क्या, हनी का H ले लिया, सिंह का S ले लिया, हनी सिंह हो गया। ठीक, ये बेटा अपना, ये कोई ऐसा रूल कोई है नहीं, ये बस आपको याद कराने का तरीका है मेरा। ठीक है, फिर आई का अपोजिट क्या होगा, R। तो इसको किससे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। ठीक, इंडियन रेलवे, इंडियन का आई ले लिया और रेलवे का R ले लिया, हो गया इंडियन रेलवे। ठीक, उसके बाद है JQ टेम्पल भी होता है, JK टेम्पल बोलते हैं, तो हम याद करने के लिए JQ याद कर लेंगे। ठीक है, या जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, वैसे कश्मीर में का के होता है। ठीक, तो JQ टेम्पल याद करके लेते हैं, JQ। ठीक, उसके बाद J के बाद क्या आएगा, K आएगा, K और P पे, K का अपोजिट क्या होगा, P होता है। इसको हम किससे याद करेंगे, PK मूवी एक आई थी ना, PK मूवी से। ठीक, PK मूवी एक आई थी। उसके बाद L, उसके बाद आता है आपका L का अपोजिट क्या होगा, O होगा। कैसे होगा, अगर इसको हम लॉस से याद कर सकते हैं, LOSS लॉस। अगर लॉस में हम कहते हैं लॉस का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया और सेकंड ले लिया, लॉस हो गया। ठीक, तो एक बात तो आपको ट्रिक तो याद ही रखना पड़ेगा कि दिमाग में, तभी अगर आपको एक आइडिया लग जाएगा तो आप 2-4 बार देख लेंगे तो आपको अपोजिट वर्ड एकदम इजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आपके दिमाग में फंस जाएगा। M का अपोजिट क्या है, N, मन से याद कर सकते हैं, मन है ना, या तो मैन कह लीजिए, मैन का MAN, मैन का फर्स्ट लेटर ले लिया और लास्ट लेटर ले लिया, हो गया मैन। ठीक,
तो ये तो बहुत अच्छा नहीं, फिर भी ठीक है। ट्रिक अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी याद रहेगा, आप इसी से याद करेंगे, 2-4 बार लिख के इसको देख लेंगे, तो आपको अपोजिट वर्ड लेटर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 ट्रिक बता दिया है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ये अपोजिट लेटर वाले क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसको तो ये देखिए अल्फ़ाबेट मैंने ये तो या तो आप ऐसे याद करेंगे कि आप जब आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ दिया जाएगा, या तो आप पूरा ए से जेड तक लिखें, और या तो आप ट्रिक से फटाफट याद किए रहें। ठीक, तो आपके पास दोनों चांस है, या तो आप पूरा लिखें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में हमें 1 मिनट में 1 सवाल सॉल्व करना होता है। ठीक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हम ऐसे चीज़ को अप्लाई करें जिससे केवल 1 सेकेंड में हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, तो 1 सेकेंड में आंसर निकालने के लिए आपको यही करना होगा कि आपको सारी ट्रिक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रिक है आपका, एक इजोटी हो गया, अपोजिट वर्ड हो गए। उसके बाद एक और आता है कि अगर मान लिया आपको इंडियन रेलवे में मान लिया आई का अपोजिट आर है। ठीक, आपको याद है इंडियन रेलवे से आई, इंडियन का आई, रेलवे का आर, इंडियन रेलवे। और इसमें आपको पता है कि आई की पोजीशन 9 थी, लेकिन हमें आर का पोजीशन नहीं याद आ रहा है। तो आर का जब पोजीशन नहीं याद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर कितने होते हैं, सबको पता होगा कि 26 लेटर होते हैं। ठीक, तो जब आपको अपोजिट लेटर का या फिर एक जिसका अपोजिट, जैसे आई इंडियन रेलवे में हमें आई का याद है कि 9 है, लेकिन हमें आर का नहीं पता है। ठीक, तो नहीं पता होगा तो आपका जो अल्फ़ाबेट लेटर 26 होते हैं ना, तो 26 बजाय हम क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। 27 में से क्या करेंगे, इसी जो जिसका एक पता है उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आई का पोजीशन क्या है, 9 है, तो आई का पोजीशन 9 है, तो 27 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। तो 27 में से 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचा 1, तो ये 18 किसका हो गया, किसका पोजीशन हो गया, आर का। ठीक, तो ये है आपको उसके अपोजिट लेटर का पोजीशन निकालने का ट्रिक। ठीक, तो जब भी आपको अगर एक लेटर का आपको याद है और आपको अपोजिट उसके याद है, लेकिन अपोजिट में से केवल एक का ही पोजीशन याद है, तो आप दूसरे का पोजीशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको एक और देखना है, मान लिया हम ले रहे हैं हनी सिंह का HS। ठीक, HS हनी सिंह है ना, हनी का H और सिंह का S। तो हमें इजीली याद है कि ये क्या है, एच को अगर ऐसे से मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, 8 बन जाता है। तो हमें याद है कि एच की पोजीशन है 8, लेकिन हमें एस का पोजीशन नहीं याद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि अल्फा लेटर 26 होते हैं, 26 के बजाय हम क्या करते हैं 27 में से जो हमें एक का पोजीशन याद है उसी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि आपको अपोजिट याद होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या होता है। ठीक, और उसमें से किसी एक का आपको पोजीशन भी याद रहेगा, तभी आप दूसरे का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एस वाला वैसे भी एस का पोजीशन नहीं याद रहता और एच का याद रहता है, तो हमें एस का नहीं याद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 27 में से 8 को घटा देंगे। तो 17 में से 8 गया, कितना हो गया 9, और यहाँ पे बचा 1, तो 19 किसका हो गया, ए हो गया एस का। ठीक, तो एस के कौन से प्लेस पे है, 19 के प्लेस पे है। ठीक, तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो आप ऐसे किसी भी अपोजिट लेटर का आप पोजीशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक का आपको पता होना चाहिए तभी। ठीक, तभी आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इंडियन रेलवे का आपको आई का याद था कि आई किस पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे। हनी सिंह में एच का यह पोजीशन याद था कि एच क्या है, 8 के प्लेस पे है। ठीक, उसके बाद अगर आपको और कोई याद आ रहा तो और ले लीजिए। मान लिया हमें याद आ रहा है GT रोड, है ना, GT रोड अभी मैंने बताया, GT रोड ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, तो तीसरा हम ले रहे हैं GT रोड, और GT रोड का मैंने याद करने का तरीका क्या बताया है कि जी में अगर हम इधर से देखें तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है। ठीक, तो हमें याद है कि जी का पोजीशन क्या है, 7 है। ठीक, और 7 में लेकिन हमें टी का पोजीशन नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे 27 में से 7 को घटा देंगे, तो क्या हो गया 20 आ गया। तो टी का पोजीशन क्या हो गया, 20 हो गया। वैसे भी T20 एक खेल होता है ना, तो T20 खेल से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों,
तो मैंने आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बता दिया है अपनी तरफ से, और आपको बेटा जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना ही याद हो जाएगा सारे लेटर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ सवाल भी ले लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ तो लेटर आपको एकदम से याद ही रखने पड़ेंगे कि कौन किस पोजीशन पे। जैसे आपको ए से डी तक, एटलीस्ट ए से डी तक आपको याद होना है, ए बी सी डी। अगर ये है तो आप याद रखेंगे 1 2 3 4। ठीक, उसी तरह आप याद रखेंगे कि डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक, तो कुछ कुछ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 23 24 25 और 26। ठीक, ये हो गए। आपको ए बी सी डी याद रखना पड़ेगा और डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, डब्ल्यू है 23, एक्स है 24, वाई है 25 और जेड है 26। ठीक, उसके अलावा आपको ये यू और वी का याद करने का कोई ट्रिक नहीं हो पाता, तो यू और वी एक साथ बोलिएगा और इसको हम क्या करेंगे 21 और 22 से याद करेंगे, 21 22। ठीक, पी क्यू एक साथ याद कर लेंगे, पी क्यू 16 17, पी क्यू 16 17। ठीक, आर एस, पी क्यू के बाद आर एस 18 19। ठीक, बाकी तो सब कोई ना कोई आपके ट्रिक काम ही आ जाते हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, हमने इतनी बातें सीख ली, सबको आप बस अब अप्लाई करना है। पहला सवाल है आपका, दिया है बी डी एफ आई एल के बाद पी है, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा है कि नेक्स्ट लेटर आपका क्या होगा, तो आप ए बी सी डी बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसके पोजीशन से अगर हम इस सवाल को हल करें तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए, बी का पोजीशन क्या है 2, डी का पोजीशन है 4, एफ का पोजीशन है 6, आई का पोजीशन है 9 और एल फॉर लॉस। लॉस में क्या होता है, जब किसी चीज में आपका लॉस होता है तो आपके चेहरे पे हमेशा 12 बजे रहते हैं। ठीक, उससे आप याद करेंगे, जब आपका कोई चीज खो जाता है तो आप इतने गुस्से में रहते हैं कि हर टाइम आपके चेहरे पे 12 बजा रहता है। ठीक, तो उसी से याद करेंगे कि लव एल लॉस में एल का पोजीशन क्या हो जाएगा 12, क्योंकि लॉस हुआ है, हमारे चेहरे पे 12 बजा है। ठीक, अब पी क्यू के लिए मैंने याद किया, पी क्यू 16 17 से याद रखना है, पी का पोजीशन क्या हो गया 16। ठीक, अब जब ये नंबर सीरीज हो जाता है ना तो आपको चीजें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं 2 से 4 हो गया प्लस 2 हो गया, 4 से 6 हो गया प्लस 2 हो गया, फिर 6 से 9 हो गया प्लस 3 हो गया, और 9 से 12 हो गया तो प्लस 3 हो गया, 9 3 12 हुआ ना, फिर 12 से क्या हो गया 16 हो गया तो प्लस 4। आप देख रहे हैं कि 2 बार वो 2 जोड़ा है, 2 बार 3 जोड़ा है, तो 2 बार क्या जोड़ेगा 4 भी तो जोड़ेगा। ठीक, तो इसमें अगर हम और फिर से 4 जोड़ देंगे तो 16 4 क्या हो गया 20, और 20 किसका पोजीशन होता है टी का, टी 20 से हमने याद किया है ना, तो इसका पोजीशन क्या हो गया 20 के स्थान पर क्या आएगा आपका टी आएगा। ठीक, देखिए कितना आसान हो गया ना। जब इसका प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा अल्फाबेट सीरीज। नहीं तो आप बैठ के एबीसीडी पढ़ते रहेंगे और बैठ के पता चला कि आप पूरा टाइम ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा अल्फाबेट सीरीज हो तो उसको नंबर सीरीज में पहले हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक, हमने देखा कि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस 2 बार लिया, 3 का डिफरेंस 2 बार लिया, तो 4 का भी डिफरेंस 2 बार हो गया। तो हमने क्या किया, तो प्लस 4 कर दिया, 16 में 4 जोड़ दिया तो हो गया 20, और 20 के प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट होता है टी अल्फाबेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका ए जेड सी एक्स और एफ यू, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट प्लेस पे और क्या होगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये सब के आपके अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, ए जेड 6 और उफ, है ना, इसी से हमने याद किया है। लेकिन आपको पता करना है इसके प्लेस पे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन होगा कि हमें किसका अपोजिट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले इन लोग के पोजीशन लिख लेंगे। ठीक है, ए का पोजीशन, इसके बाद देख रहे हैं ए के बाद आपको सी दिख रहा है, सी का पोजीशन क्या होता है 3, एफ का पोजीशन क्या होता है 6। अब आप देख रहे हैं
1 से 3 हो गया, 1 से 3 हो गया तो हमने +2 किया, 3 से ये सीधा 6 हो गया तो हमने क्या किया, +3 कर दिया। ठीक, तो आपको दिख रहा है 2 के बाद 3, 3 के बाद तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 ही तो होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस हमारा क्या क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 4 10। ठीक, और 10 के स्थान पे क्या होता है, जे होता है ना, जे ही तो होता है, और जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। ये हो गया आपका आंसर। ABCD गिनेंगे कि ए के बाद बी को छोड़ा, फिर सी के बाद सी आया, है ना। तो दूसरे तभी तो आप देख रहे हैं कि 2 + 2 किया तो सी आया, फिर उसके बाद क्या, सी के बाद DEF, 3 अंक, तीसरे नंबर पे आ गया आपका क्या, F आ गया। तो उसके बाद 3 हो गया तो हमें क्या करना है, 2 और 3 मिल गया तो चौथे नंबर पे हमें क्या लाना है। ठीक, तो F से जब 4 आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो गया, FGHI J ही तो होगा, है ना। तो हमने क्या किया, या तो हम सीधा बैठ करके ABCD को गिने, या तो हम फिर नंबर सिस्टम से फटाफट कर दें, है ना, यही तो होगा। देखिए कितना आसान हो गया चीजें, सारे के अपोजिट ही दिए थे, लेकिन हमें डिसाइड करना था कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक, तो ये हो गया जे, जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब धीरे धीरे सवाल आपके बड़े ही हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका KM, फिर उसके बाद दिया है 5, फिर IP, फिर 8, G7, GS11, EV और है 14। ठीक, देखिए एक चीज तो आपको दिख रहा है कि ये 5 से क्या हो गया है 8, तो क्या किए होंगे हम, +3 कर दिए तो ये 8 हो गया। 8 से ये हो गया है 11, तो इसमें भी हमने क्या किया, +3 ही किया है। 11 से हो गया 14, तो इसमें भी हमने क्या किया है, +3 ही किया है। तो लास्ट नंबर आपका क्या होगा, 14 में +3 कर देंगे, 14 में आप +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 3 17। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये लेटर क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए। ठीक, और अब हम आगे का डिसाइड कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि के का पोजीशन क्या है, 11। ठीक, आई का पोजीशन है 9, जी का पोजीशन है 7, ई का पोजीशन है 5। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, 11 से 9 हो गया तो हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। ठीक, 9 से 7 हो गया तो फिर से हमने -2 कर दिया, 7 से हो गया 5, फिर से -2 कर दिया। ठीक, अब 5 में से फिर -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के प्लेस पे क्या होता है, सी होता है। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश वाले लेटर लेने हैं, फर्स्ट लेटर आपका इंग्लिश वाला है। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। ठीक, उसके बाद है एम के बाद है पी, एम के बाद है आपका पी। एम किस पोजीशन पे है, एम पोजीशन है 13। ठीक, एम का पोजीशन है 13, पी का पोजीशन है 16। ठीक, 7 एस का सब पोजीशन है 19 और वी का पोजीशन है 22। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं, 13 से हो गया 16 तो आपने क्या किया है, +3 कर दिया है। 16 से हो गया 19, फिर +3 किया। 19 से हो गया 22, ये भी +3 है, और 22 में फिर से हम +3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 3 25 ही तो होगा। 22 और 3 हो गया क्या, 25 हो गया। और 25 पर कौन सा अल्फाबेट होता है, क्या कहेंगे, वाई होता है। तो ये क्या आंसर क्या हो गया, CY17। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए B D, नेक्स्ट D है, उसके बाद है G K P, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपको जब बेटा अल्फ़ाबेट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। जैसे ही आपको अल्फ़ाबेट दिखे तो हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करके उसके पोजीशन को रखेंगे। ठीक, तो बी किस पोजीशन पे होता है, दूसरे पोजीशन पे। डी का प्लेस क्या होता है, चौथे नंबर पे। जी में 7 जुड़ा है तो यहाँ पे क्या हो गया 7। के का पोजीशन क्या है, 11 है, और पी का पोजीशन क्या है, 16 है। ठीक, तो आपको पोजीशन याद रहेगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डिफरेंस को देखेंगे। ठीक, 2 से 4 हो गया, हमने क्या किया, +2 कर दिया। 4 से 7 हो गया, +3। 7 से हो गया 11, +4, और 11 से हो गया 16, तो हमने क्या किया, +5 कर दिया। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, +6 ही तो करेंगे। तो फिर 16 में हमने 6 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 22।
अब कहेंगे कि 22 आ गया, तो 22 का पोजीशन क्या होता है, 22 के प्लेस पे कौन सा होता है, कौन सा अल्फाबेट होता है, तो आप क्या कहेंगे, वी होता है। तो आपका यही वी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी पूछा गया है। बी वाई, उसके बाद सी स्मॉल एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी एफ यू, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको दिख रहे होंगे, अगर आपको याद हो गया होगा तो देख रहे होंगे कि ये सबके क्या है, अपोजिट लेटर हैं। बी का वाई, 6 ड्यू, इवनिंग, एफ फ्यू, उफ, आपने याद किया था ना, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी ही तो आएगा। एफ के बाद हो गया जी, और जी का अपोजिट क्या होता है, जी टी रोड से हमने याद किया है ना, जी और क्या हो गया, टी। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि नेक्स्ट लेटर आपका क्या है, स्मॉल लेटर में है, तो आप स्मॉल लेटर करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो गया, जी टी। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है बी बटे 4, डी बटे 8, एफ बटे 12, एच बटे 16, फिर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है एल बटे 24, फिर क्वेश्चन मार्क, पी बटे 32। ठीक, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। तो फिर से हम वही काम करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे क्या हो रहा है, 4 से 8 बन गया, तो +4। ठीक, आप देख रहे हैं +4 हो गया, फिर से 8 में 4 ऐड किए तो ये हो गया 12, 12 4 16। ठीक, तो 16 में हम क्या करेंगे, फिर से 4 ऐड करेंगे, तो 16 4 क्या हो गया, 20 हो गया, 20 ही तो होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लें, बी का पोजीशन होता है 2, डी का पोजीशन होता है 4, एफ का पोजीशन है 6, एच का पोजीशन है 8। तो आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, 2 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 8 में 2 से हो गया 4, 4 से हो गया, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 के पोजीशन पे क्या होता है, जे होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जे हो गया। ठीक, उसके बाद है जे का पोजीशन है 10, और एल का पोजीशन जब लॉस होता है, आपके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं ना, तो एल का क्या हो गया, 12 हो गया। फिर 12 में और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 के पोजीशन पे क्या होता है, एन होता है। ठीक, एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होता है 16, लेकिन आप लोग को अभी नहीं पता होगा, तो एन को हम 14 से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्स डब्ल्यू सी डी वी यू ई एफ क्वेश्चन मार्क जी एच आर क्यू। ठीक, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि ये नेक्स्ट लेटर जो है ये इसका विपरीत है, सी एक्स याद किया है ना, ये क्या है, ये किसका विपरीत है, इवनिंग, ई और वी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, तो आपका जी का अपोजिट क्या होता है, जीटी होता है ना। ठीक, तो जीटी होता है, तो जी का अपोजिट आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या भरेंगे, हम टी भर देंगे। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो इसका अपोजिट है वो क्या आया, नेक्स्ट वाले पेयर में आया है, एक्स का अपोजिट सी होता है तो सी यहाँ पे है, ई का अपोजिट वी होता है तो वी यहाँ पे है, ऐसे ही जी का अपोजिट होता है टी, तो टी को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही डी का अपोजिट है डब्ल्यू, और यू का अपोजिट होता है एफ, और एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, हनी सिंह से याद किया है ना, एच का अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया, अगर आप बैठ के सारे पोजीशन याद कर लेंगे, सारे अपोजिट वर्ड याद कर लिए तो कितना आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 3F 6G 11I 18L। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क, इसके प्लेस पे क्या होगा। देखिए आपका 3 से क्या हो गया 6, तो आपने क्या ही ऐड किया +3,
6 से क्या हो गया 11, तो 6 5 11 होता है ना, तो +5 कर दिया। फिर 11 से ये सीधा क्या हो गया 18 हो गया, तो आपने क्या ऐड किया +7 ऐड किया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद क्या आएगा आपका 9 आएगा। 7 दो 2 का अंतराल आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे +7 के बाद 9 ऐड कर देंगे। ठीक, तो अगर आपके दिमाग में आएगा अभाज्य संख्या वाला, तो आप देखेंगे क्या उससे रिलेटेड हमें आंसर दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप क्या मान करके चलेंगे, ऑड नंबर ही मान करके चलेंगे ना। ये सारे देखिए नंबर सिस्टम के सारे नंबर सीरीज के ही यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपका लेटर आ रहा है। ठीक, तो 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो गया। ठीक, 27 हमें, ठीक, तो आपको नंबर तो मिल गया। अब देखना है कि ये कौन सा लेटर हो गया। तो एफ क्या है 6, जी क्या होता है 7, आई 9, एल 12। तो आप देख रहे हैं जी 6 क्या हो गया 7, तो आपने +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड कर दिया, +3 ऐड कर दिया, फिर क्या करेंगे +4 ऐड करेंगे। यही तो करेंगे। तो यहाँ से यहाँ आने पे क्या हो गया, ये +3 हुआ है ना, फिर ये +2 हुआ है, और ये क्या है +1 हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 12 4 16। तो 16 पे कौन सा आपका अल्फाबेट होता है, पी होता है। तो आपका यही 27 पी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है आपका बी डी एफ, बी डी एफ, सी एफ आई, सी एफ आई, डी एच एल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे प्लेस पे बताना है क्या होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं। पहले सबका पहला डिजिट देख लें। बी से हो गया सी के बाद हो गया डी के बाद क्या हो जाएगा, डी के बाद ई। ठीक, तो आपको फर्स्ट लेटर तो मिल गया, डी के बाद ई हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डी से सीधा हो गया एफ। डी का प्लेस क्या होता है 4, एफ का 6, फिर एच का 8। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सेकंड वाला नंबर लिया है उसमें 2 2 को ऐड करते गया है। 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 8, तो 8 से क्या हो गया 10। अगर 10 होगा तो 10 के प्लेस पे क्या होता है जे होता है। ठीक, फिर एफ से हो गया आई, एफ का प्लेस क्या होता है 6, 9, आई का 9, एल का 12। तो 6 से 9 हो गया, +3 कर दिया, फिर 9 से 12 फिर से +3 कर दिया, 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 15, और 15 पे कौन सा अल्फा लेटर होता है ओ होता है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ई जे ओ। चलिए नेक्स्ट है आपका जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका पोजीशन ही लिखेंगे। इसी से हमारे सवाल बहुत ही आसान हो जा रहे हैं। जेड का पोजीशन क्या होता है 26, डब्ल्यू का 23, एस का 19, पी का 16, एल का 12, आई का 9, ई का होता है 5। ठीक, आप देख रहे हैं कि इनके बीच में कितने के डिफरेंस आ रहे हैं। ठीक, 26 से ये हो गया 23, तो आपने कितना सब्सट्रैक्ट किया होगा 3 सब्सट्रैक्ट किया। ठीक, 19 से आपका क्या हो गया 19 से हो गया 23 से हो गया आपका 19, तो आपने क्या सब्सट्रैक्ट किया 14, क्योंकि आपके घट रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात आप घटा रहे हैं। 23 में से हम 4 घटा दिए तो क्या बन गया 19। अब 19 से हो गया है 16, तो आप देख रहे हैं 19 में से कितना घटा देंगे 3 घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। 16 से हो गया 12, फिर से आपने 4 घटा दिया, फिर से आपने 3 घटा दिया, फिर से आपने 4 घटा। तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, 3 4 3 4 को घटा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर आपको क्या घटाएगा वो 3 घटाएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 के प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट लेटर होता है बी होता है। तो यही आपका बी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो आप ऑप्शन को भी कुछ चीज़ें बेटा आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा ले करके ही आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें आपका ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक, जैसा कि मैं ये सवाल ले रही हूँ इसमें ऑप्शन भी आपको बता रही हूँ। जो आपको लंबा दिखे तो आप सीधे उसमें ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं। बी डी सी, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है डी एफ ई
E G F। ठीक, मैं इसमें ऑप्शन दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। देखिए दिया है C F D, दूसरा ऑप्शन है C D E, थर्ड ऑप्शन है C B D और फोर्थ ऑप्शन है C E D। ठीक, तो आप देखेंगे थोड़ा ऑप्शन से कर लीजिए। ए के बाद दिख रहा है बी, बी के बाद क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो सी देख रहे हैं आप चारों में है, तो हम तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे सी, सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा? ई ही तो आएगा। तो आप देखिए सी के बाद ई किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। तो ये चौथा वाला आपका क्या हो गया? सीधा आंसर। आपको पूरा नहीं देखना है। ठीक, तो आप ऐसे ही अपने समय को बचाएंगे। जरूरी नहीं आपको 3 है तो तीनों आप बैठ करके करेंगे। ठीक, आपको समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आप ऐसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है आपका F7H, इसके बाद है L13N, P17 और इसके बाद है U22। उसके बाद क्या रहेगा यही आपको बताना है। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, आपको लास्ट ही का लेटर बताना है। आपका F है 6 के प्लेस पे, H है 8 के प्लेस पे, L 12, N 14, P 16 और 18। तो आप देख लेंगे कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। U का प्लेस क्या है? 21 है, मैंने याद किया ना, U 21, V 22। तो 21 में हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, क्योंकि सब में देख रहे हैं आपका डिफरेंस कितने कितने का है? 2 2 का है। 16 2, 14 में 2 ऐड किए, 12 में 2 ऐड किए, 14, 6 में 2 ऐड किए, 8 हो गया। ठीक, तो ऐसे ही 21 में हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। और 23 के प्लेस पे क्या होता है आपका? W होता है। तो यही W आपका क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू इस चैनल से, मेरे चैनल से बने रहें और लास्ट तक सारे वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।